आज लोग बड़े परेशान हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए। फिर किसी ज्योतिषी के पास, किसी तंत्र वाले के पास, किसी मंत्र वाले के पास, किसी गोली गंडा तावीज हैं और क्या क्या चीज होती है वो लाल धागा, पीला धागा, जाने क्या क्या टीवी में प्रचार आता है, उन लोगों के पास भटकते हैं लोग। अरे नारायण गुरुदेव भगवान ने तो साक्षात कामधेनु प्रदान कर दिए, किसी के द्वार पर जाने की आवश्यकता क्या है। ये गोमाता साक्षात कामधेनु है। हृदय से भगवत भाव करते गोमाता की सेवा करो, सारी इच्छाएं गोमाता की सेवा से पूर्ण हो जाएंगी। विद्या की प्राप्ति गाय से, बुद्धि की प्राप्ति गाय से, धन की प्राप्ति गाय से, पुत्र की प्राप्ति गाय से, पुत्री की प्राप्ति गाय से, कहां तक कहें भगवान की प्राप्ति गाय से, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति गाय से। उपनिषद में स्वामी जी कथा है ना, उपनिषद में कथा है कि गौतम ऋषि के पास एक बालक आया, बोले हमको अपने गुरुकुल में भर्ती कर लीजिए, हमारा जनेऊ संस्कार करा के हमको वेद पढ़ाइए। गुरुजी बोले तुम्हारा परिचय, नाम गोत्र बताओ। उसने कहा मेरी माताजी ने सेवा में लगी रही, संतों की, गौ माता की, उनको पता नहीं चला। उन्होंने अपने पति से पूछा नहीं, इसी बीच में मेरे पिताजी पधार गए, तो मेरी माताजी को भी पता नहीं कि हम किस गोत्र के हैं। बस इतना जरूर है कि हम ब्राह्मण हैं और मेरी माता का नाम जावाला है और मेरा नाम सत्यकाम है। अच्छा, गौतम जी बोले बिल्कुल ठीक है, तुम ब्राह्मण हो। ब्रह्म, क्योंकि इतना निश्चल निष्कपट भाव से ब्राह्मण ही अपने हृदय की बात, मन की बात कह सकता है। ब्राह्मण गौतम ऋषि ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार करा के, संध्या गायत्री सिखा करके और उसको 100 गैया दे दी। कितनी गैया दे दी? 100 गैया दे दी। और 100 गैया दे करके कहा कि अब तुम जो है ये गैयाओं को ले जाओ और गैयाओं को चराओ और अपना नित्य समिधा दान करना, अग्निहोत्र करना, गो माता सुखी रहें, प्रसन्न रहें, ऐसा प्रयास अपने भीतर से करना। अपने भीतर से ऐसा निश्चय करना कि गो माता प्रसन्न रहे, सुखी रहे, और वह प्रेम से गोचारण करने लग गया। गैया चराते चराते कई वर्ष व्यतीत हो गए महाराज, कई वर्ष व्यतीत हो गए। उस बेचारे ने गिनती भी नहीं गिनी थी कि अभी हमारी गायों की संख्या 1000 हुई है कि नहीं, क्योंकि गुरुजी ने कह दिया था कि जब 1000 गायें हो जाएं तो तुम लौट करके गायों को लेकर के हमारे निकट आ जाना। आज गो माता के एक वृषभ ने, गायों के स्वामी नंदी ने, वृषभ ने डहकते हुए सत्यकाम के निकट आकर के कहा, ब्रह्मचारी सत्यकाम, ब्रह्मचारी सत्यकाम, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। हमारी संख्या अब 1000 हो चुकी है, इसलिए अब तुम विलंब मत करो, हमको गुरु महाराज के आश्रम में, महर्षि गौतम के आश्रम में हमको ले चलो। हाँ, हमको महर्षि गौतम के आश्रम में ले चलो। बोले ठीक है। तो महर्षि गौतम के आश्रम में
हम ले चलने के लिए तुम्हें तैयार हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह वृषभ मनुष्यों की सी भाषा में कैसे बोल रहा है। उसने कहा, बेटा आश्चर्य मत करो, मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या के प्रथम पाद का उपदेश करता हूं। तू गोसेवा करते करते ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी हो गया है, ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो गया है, इसलिए मैं तुझे ब्रह्म विद्या के प्रथम पाद का उपदेश करता हूं। उस वृषभ ने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। और अब सत्यकाम प्रसन्न होकर ब्रह्म विद्या के प्रथम पाद का उपदेश प्राप्त करके चल पड़ा। दूसरे दिन जहां पड़ाव किया वहां प्रातः काल की बात है, वह सरोवर में खड़े होकर के संध्या कर रहा था। उसी समय एक मदगु नाम के पक्षी ने कहा कि तेरी गुरु सेवा से, गौ सेवा से हम संतुष्ट हैं, ब्रह्म विद्या के द्वितीय पाद का मैं तुम्हें उपदेश करता हूं। तीसरे दिन के पड़ाव में सत्यकाम अग्निहोत्र करने बैठा था तो भगवान अग्नि प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, तू उत्तम गो सेवक है, तेरी गो सेवा से, गुरु निष्ठा से हम प्रसन्न हैं, ब्रह्म विद्या के तीसरे पाद का हम तुझे उपदेश करते हैं। ब्रह्म विद्या के 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 3 चरणों का उपदेश दे दिया, अब चौथा चरण। बोले बिना गुरु से उपदेश साक्षात प्राप्त किए उपदेश पूर्ण नहीं होता, इसलिए चौथा चरण जो ब्रह्म विद्या का है वे तुम्हारे गुरुदेव श्री महर्षि गौतम तुम्हें प्रदान करेंगे। वह प्रसन्न होता हुआ गुरु महाराज की सन्निधि में पहुंचा और गुरुजी को जैसे ही साष्टांग किया, कहा, गुरुजी आपने 400 गाय हमको दी थी और आपने 400 गाय देकर कहा था जब 1000 हो जाएं तब आ जाना। 1000 हो चुकी हैं, आप गायों को स्वीकार करें और हमें आज्ञा प्रदान करें, मैं क्या आपकी सेवा करूं। गुरुजी ने सत्यकाम की ओर महर्षि गौतम ने देखा तो कहा, अरे तेरे मस्तक की जो चमक है वह तो एक महान ब्रह्मज्ञानी के जैसी दिखाई पड़ रही है। वत्स ब्रह्म विदिव भाति ते मुखम, ब्रह्म वेत्ता के समान तेरा मुख दिखाई पड़ रहा है, ब्रह्म ज्ञानी के समान तेरा मुख दिखाई। महाराज लिखा उपनिषद में, वत्स ब्रह्म विदिव भाति ते मुखम, ब्रह्म वेत्ता के जैसा तेरा मुंह दिखाई पड़ रहा है। ये तुझे ब्रह्म विद्या किसने प्रदान की? सत्यकाम ने सारी बात सुनाई और कहा, महाराज आपकी कृपा के बिना ज्ञान भी पूर्ण कहाँ होगा। गुरुजी ने उसके चौथे पाद का उपदेश किया और सत्यकाम महान ब्रह्म ज्ञानी संत हो गए। तो हम आपसे पूछते हैं, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या भी किसकी कृपा से? गौ माता की कृपा से। संसार की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय है। संपूर्ण धर्म को प्रदान करने वाली गाय, धर्म का मूल गाय, धर्म की जड़ गाय। कोई भी धार्मिक क्रिया बिना गोमाता के संपन्न नहीं हो सकती। आप देवताओं का पूजन करेंगे तो पंचामृत की जरूरत पड़ेगी, कहां से आएगा पंचामृत? पंचगव्य की जरूरत पड़ेगी, कहां से आएगा पंचगव्य? आहुति देंगे, घी कहां से आएगा? आज बाजार के डेयरी वाले दूध दही घी का प्रयोग हम कर रहे हैं, इसलिए हमारी देव पूजा भी सफल नहीं हो रही। देवताओं का बल बढ़ना चाहिए, सो आसुरी शक्तियां बढ़ रही हैं आगे। दैवी शक्ति घट रही है, आसुरी शक्ति बढ़ रही है। क्यों?
उसका कारण है कि विशुद्ध भारतीय देसी गाय के दूध दही घी से और हम देवताओं का यजन नहीं कर रहे हैं। पितरों का श्राद्ध करना होगा तो बिना गाय के पितरों का कव्य नहीं होगा, देवताओं का हव्य नहीं होगा, श्राद्ध तर्पण भी नहीं हो सकता। अतिथि का सत्कार, संतों की सेवा भी बिना गाय के नहीं हो सकती, भगवान की सेवा भी बिना गाय के नहीं हो सकती। इसलिए जहां गाय है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां श्री कृष्ण है। गीता जी में भगवान ने कहा, व्यास जी ने कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतृ ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हमारी ये निश्चित मति है, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहां उनके सखा अर्जुन हैं, गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं श्री है, वहीं विजय है, वहीं ऐश्वर्य है। यही हमारा निश्चित विचार है। ये व्यास जी ने घोषणा की है महाराज। इसी प्रकार से जैसे व्यास जी ने घोषणा की है, ठीक इसी प्रकार से जहां गाय है, यत्र वै सुरभि देवी, यत्र वै सुरभिर देवी, जहां सुरभि देवी है, गाय है, तत्र योगेश्वरो हरि, यत्र वै सुरभिर देवी तत्र योगेश्वरो हरि। जहां सुरभि देवी है वहां भगवान श्री हरि हैं, और जहां भगवान श्री हरि हैं वहीं संपूर्ण धर्म है, और जहां संपूर्ण धर्म है वहीं अर्थ है, और जहां धर्म अर्थ दोनों हैं वहीं कामनाओं की पूर्ति है, और जहां धर्म अर्थ और काम तीनों ठीक हो गए वहीं मोक्ष है। देखिए, संपूर्ण धर्म गाय में और संपूर्ण अर्थ गाय में। अर्थशास्त्र का प्रणेता ऋषि हमारे यहां कौटिल्य माना गया। कौटिल्य महर्षि को अर्थशास्त्र का प्रणेता ऋषि माना गया। जैसे व्याकरण का ऋषि पाणिनि है, ऐसे ही अर्थशास्त्र के ऋषि कौटिल्य हैं। महर्षि कौटिल्य यह घोषणा कर रहे हैं, अर्थ रूपी पुरुषार्थ का आधार गाय है। ये कौटिल्य ऋषि का अर्थशास्त्र है, उसमें वो कहते हैं अर्थ व्यवस्था की रीढ़ गाय है। अब बहुत ध्यान से सुने, भारत को तो आजकल के लोग विकासशील देश मानते हैं, विकसित तो नहीं मानते ना, विकासशील मानते हैं। पर आज के स्वेच्छाचार, खान पान की, व्यवहार की असुचिता को देखकर पश्चिमी चकाचौंध में लोग स्वेच्छाचारी हो रहे हैं। ये देखकर लगता है भारत विकासशील नहीं, भारत विनाशशील देश बनने जा रहा है। चरित्र का विकास ही हमारा विकास है, और चरित्र की गिरावट ही हमारी गिरावट है। तो आज भौतिक रूप से भले ही कुछ समृद्धि आई हो, आप ईमानदारी से बताओ, क्या देश चारित्रिक रूप से विकसित हुआ है? कल हमको जो गाड़ी में लेके आए थे, संभवतः घनश्याम जी नाम है, हाँ, तो घनश्याम, हमने पूछा उनको कि यहाँ बहुत देर रात में भी कभी बंबई आने का अवसर मिला तो ऐसे नहीं लगता कि 12 बज गए या रात को 1 बज गए, उस समय भी भीड़ भाड़ दिखाई पड़ती है। अब अभी तो दिन में तो ट्रैफिक है ही, इतनी भीड़ भाड़ है, ये क्या विचित्र ऐसा शहर
24 घंटे जागता, ये कैसा शहर है? कहा महाराज जी आपको पता नहीं है, रात्रि को 10 बजे के बाद यहां के लड़के लड़कियों का दिन आरंभ होता है। जब रात को 10 बजे आप लोग सो जाते हैं ना कि सवेरे जल्दी 4 बजे जगना है, तब यहां के लड़के लड़कियों का दिन शुरू होता है और पूरी रात वे नव युवक युवतियां क्या करते हैं, बोले हम इसकी चर्चा आपके सामने नहीं कर सकते। और समय ऐसा आ गया, परिवेश ऐसा आ गया कि आप अपने लड़के लड़कियों को रोक नहीं सकते कि रात कहां जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कितनी देर में लौटोगे। ज्यादा कुछ करोगे तो गोली खा लेंगे, जहर की गोली खा लेंगे, पंखे पर लटक जाएंगे, रेल की पटरी पर सो जाएंगे, पता नहीं क्या फैसला कर लें। ये दुर्दशा है। अब आप बताइए भारतवर्ष विकासशील है कि विनाशशील? बोलिए। यदि भारतवर्ष जैसे पवित्र देश में धर्म और सदाचार इतना नीचे गिर गया है तो हम इसको विनाशशील ही मानेंगे, इसको विकासशील नहीं मानेंगे। ये तो हुई विकासशील देशों की लाइन में लगे हुए भारत की दशा। जो राष्ट्र अपने को पूर्ण विकसित मानते हैं वे इसमें घोर आर्थिक संकट से उबर रहे हैं। अमेरिका आदि, उनकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, उनकी आर्थिक रीढ़ कमजोर हो गई है, टूट गई है। और हम आपको सत्य कह रहे हैं, ये जिस मार्ग पर भारत के निवासी इस समय चल रहे हैं, इसी मार्ग पर चलकर कथनचित पूर्ण विकसित राष्ट्र का दर्जा भी इस देश को प्राप्त हो जाए तो फिर एक दिन वह दशा यहां भी आने वाली है। वहां तो आर्थिक व्यवस्था के चरमराए जाने पर फिर भी लोग जी रहे हैं, यहां की आर्थिक व्यवस्था आज भी चरमराई हुई है। और यदि वैसी परिस्थिति सामने आएगी तो एक एक अन्न का कण यहां के लोगों को दुर्लभ हो जाएगा।